ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हनुमते नमः ओम रम रमाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तु गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल पूजा पाठ कर्मकांड अभिनय कृषि प्रशिक्षण गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं केतु का धनु राशि वालों के लिए नवम स्थान में गोचर 9, 10, 11, 12 एक नंबर धनु राशि और धनु राशि का नवम स्थान में केतु और तृतीय स्थान में राहु का गोचर। राहु तो तृतीय स्थान में बढ़िया दे देगा, कोई बात नहीं, लेकिन नवम स्थान सूर्य का घर, पिता का घर, नवम स्थान धर्म का घर, नवम स्थान आध्यात्म विकास का घर, नवम स्थान हायर एजुकेशन का स्थान, यहाँ पर केतु पाप ग्रह और विच्छेदात्मक ग्रह, क्रूर ग्रह राहु की दृष्टि में कारण। अदरवाइज राहु केतु तो सबसे आध्यात्मिक ग्रह है। खेत छुड़ाए खेत, पिता का स्वास्थ्य को लेकर पहले से परेशान रहना संभावना है उसको, अभी से पहले से पिता का स्वास्थ्य को लेकर आध्यात्मिक पिता और गुरु कई सारे लोगों को गुरु से पिता से विच्छेद कराने का संभावना दिखाई देगा। आध्यात्मिक उन्नति प्रगति में प्रचंड डेवलपमेंट देता है, भाव के अनुसार तो अच्छा फल दे देगा, लेकिन कर्म के अनुसार बहुत अच्छा फल नहीं देगा। दूसरा यह है कि इस समय तृतीय स्थान में राहु रहेगा, पराक्रम में वृद्धि, तृतीय अच्छा राजयोग है, लेकिन नवम का 3 और 9 राहु कहीं ना कहीं धनु राशि वालों के लिए शनि का ढैया के समय 3-9 इफेक्ट हो रहा है और इसके तहत इस ढैया के समय धनु राशि वालों के लिए बड़े सारे समाधान और समस्या दोनों दिखाई दे। तो धनु वालों को ढैया जब लगता है तो शनि का 2 नुमाइंदे हैं, राहु और केतु, और उन्हीं के अंदर गेम खेलता है। तो राहु से तो चलो राजयोग है, नो प्रॉब्लम, लेकिन छोटे भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी राहु बैठेगा तो इनको बौखलाएगा पगलाएगा और आपके पीछे दौड़ाएगा। केतु इसी प्रकार इस समय देखना, आपका बाप बोलेगा तू किसी काम का नहीं है, तेरा कोई मतलब का नहीं है, गुरु बोलेगा तू गधानंद सरस्वती है। तो इस प्रकार के डायलॉग सुनने पड़ेंगे। और आध्यात्मिक तीर्थाटन गंगा स्नान ये करवाता है, ठीक बात है, लेकिन इसका जो दृष्टि आपके ऊपर आएगा और शनि का भी दृष्टि यहाँ पर धनु राशि के ऊपर आएगा, तो इस समय आपके अंदर बौखलाहट, पागलपन, गलत निर्णय बढ़ेगा। धनु राशि का भी 2-3 केस सामने आए हैं जहां पर लवरा लवरी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, जिनका भी अभी भी चल रहा है, 7.5 से शुरू हुआ था 22-23 से, और जिनका अभी तक वहां से निकलना नहीं हुआ है धनु राशि वालों का, इस टाइम जोन पे याद रखना, सीवियर पनिशमेंट, चोरी, ब्लैकमेलिंग, ठगाई का शिकार, सबके लिए नहीं, जो लोग ऐसे कर्म किए हो उनके लिए अशांति, पीड़ा ये बढ़ सकता है। और इस समय आपका लग्नेश अपने से सप्तम आपके ऊपर दिखेगा, बच जाओगे, लेकिन फिर अष्टम में जाएगा, पिट जाओगे। अतिचारी हो रहा है आपका लग्नेश, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, बौखलाओगे। जो धनु राशि वाले इस समय धनु राशि के ऊपर जिसके कुंडली में मंगल बैठा हुआ है, और अगर द्वादश का लग्न है, यानी धनु राशि का पकड़ लो, वृश्चिक लग्न है, धनु राशि है, एकदम सीवियर ठुकाई होगा। द्वितीय चंद्रमा, द्वादश का लग्न, और पकड़ लो यहाँ मंगल बैठा है और झूठ बोल रहे हो, फंस जाओगे भाई। और अगर इनके साथ के कुंडली में कहीं ना कहीं से शुक्र शनि का शुक्र गुरु का द्युति है, तो ये टाइम है जहां पर बंधन योग लग सकता है। कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल ढैया के समय बड़े पुराने सारे गड़े मुर्दे उखड़ सकते हैं, इस क्षेत्र में सावधान। ये तो नेगेटिव बात बोला, पॉजिटिव बात तो आध्यात्मिक विकास का स्थिति दिखाई दे रहा है। ढैया शनि में कौन क्या पॉजिटिव बोलेगा, अच्छे अच्छों का दुकान नहीं चलता है, और केतु यहाँ भाग्य स्थान को ब्लॉक करने के लिए बैठा हुआ है। ब्लॉक मीन्स सांसारिक भाग्य को, लेकिन आध्यात्मिक भाग्य को खोलेगा, आध्यात्मिक प्रगति देगा। लेकिन आपका दौड़ उधर हो तो ना, आपका दौड़ तो बोलते पिस्सा लाओ, धन लाओ, लाभ लाओ, दुकान चलाओ, तो ढैया के समय ऐसे ही दुकान बंद करता है, भाग्य स्थान पे ऐसे ही ताला मार के रख देता है। गुरु ले दे के सप्तम में आएगा तब तक ठीक है, अष्टम में जाके जब उच्च में आके ओके ब्लॉक मारेगा तो फंसाएगा। ऐसे तो धनु वालों के लिए सबसे बड़ा परेशानी क्या है, जो चंद्रमा राशि बनाया है वो खुद अष्टमाधिपति है। आपका धनु राशि से चंद्रमा अष्टमाधिपति आके लग्न में बैठा, ऊपर से ढैया लगा, ऊपर से इस चंद्रमा के ऊपर शनि का दृष्टि, विषयों, मेंटल टेंशन, तनाव, पीड़ा, जो चीज राहु कर रहा था, एक तरफ बेवकूफ, एक तरफ दुकान नहीं चलना, एक तरफ दुकान। मैं बहुत सारे, जिस समय कन्या राशि का ढैया लगा, तुला राशि का ढैया लगा, वृश्चिक राशि का ढैया लगा, दुकान बंद होते हुए देखा हूं,
दुकान नहीं चलते हुए देखा हूँ, धंधा पानी ठप होना देखा हूँ, दिमाग नहीं काम करना देखा हूँ, अपने स्थान से भूमि भवन वाहन से दूर दूसरा कहीं भागने का देखा हूँ, अपने माँ से पटरी होना नहीं देखा हूँ। और इसी समय ये छोटा भाई बहन के घर में और माँ बाप के घर में और गुरु के घर में, भाग्य के घर में केतु का आना। धनु राशि वाले अगर अपने कुंडली में केतु को पहले से सेटअप करके रखे हो, केतु के अनुसार अपने जीवनचर्या, ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में केतु का कहाँ बैठा है। और उनके लिए तो रेड कार्ड है, अगर किसी सिंह राशि के ऊपर किसी भी धनु राशि वालों का शनि राहु केतु में से कोई प्लैनेट बैठा है और उसके ऊपर जा रहा है केतु, नौकरी क्षेत्र में सावधान। दूसरा यह है कि इसी में मंगल केतु का युति होने वाला है। पिता आग से, एक्सीडेंट से, और अगर चर्म रोग इत्यादि है तो वो प्रकट करवाएगा। और नवम का केतु बहुत सारे धनु राशि वालों को संभावना है कि आपको तांत्रिकों के चक्कर में घुमाएगा। प्रेत बाधा एक्टिवेट हो रहा है, बड़े सारे प्रेत इस समय उज्जीवित होंगे। अगर आपका कुंडली में भी पहले से योग है तो बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरा यह है कि आपके ऊपर शनि और केतु दोनों का दृष्टि और मंगल का भी दृष्टि जब आ जाएगा, आप अपने बटुआ को संभाल के रखना, अपने मोबाइल को संभाल के रखना, अपने घर को ताला दे के रखना। अपना गाड़ी इत्यादि में जब जाओगे तो उस समय ड्राइविंग में, क्योंकि ये मंगल बहुत जल्द आने वाला है इसी केतु के गोचर के बाद, तो उस समय चोरी, गिर जाना, गुम हो जाना, हज जाना, कहीं रखे हो और भूल गए, क्योंकि इधर शनि चतुर्थ तृतीय में राहु, तो ये करवाता है। मतलब भूल जाना और बहुत देर में मिलना, या नहीं भी मिलना, या चोरी हो जाना। और इस समय एक्सीडेंटल प्रोन कंडीशन बढ़ता है। अपने टांग और जांग, इनके ऊपर अपने को बड़ा सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए। और लग्न के ऊपर ऐसे पाप ग्रहों का दृष्टि है, गाड़ी वगैरह चलाते हो हेलमेट स्ट्रिप लगाना नहीं भूलना, कार चलाते हो तो सेफ्टी बेल्ट लगाना नहीं भूलना। धन्यवाद, नमस्कार।